नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में टीजीटी आर्ट्स कमीशन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। टीजीटी आर्ट्स कमीशन किस कमीशन से होगा, होगा या फिर नहीं होगा, कब होगा, किस तरीके का सिलेबस रहेगा, सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीजीटी आर्ट्स कमीशन के साथ आपको मैं कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि एलिमेंट्री से ये पोस्टें कंडक्ट होती हैं, एलिमेंट्री डिपार्टमेंट में ये पोस्टें आती हैं। जो टीजीटी के आरएनपी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग 50% बैच वाइज रिक्रूटमेंट होती है और बैच 50% जो है वो डायरेक्ट कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट रहती है, चाहे वो नॉन मेडिकल हो, मेडिकल हो या टीजीटी आर्ट्स हो। जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट है ऑलमोस्ट डन हो गई है, सभी की काउंसलिंग हो गई है, उनके रिजल्ट आना बाकी हैं। बट जो कमीशन है वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। तो नया कमीशन उसकी फाउंडेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। जो अंतिम रिपोर्ट थी वो भी सबमिट हो गई है। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसे ही इम्प्लीमेंट करना है या फिर नहीं करना है। उसके साथ साथ ही इसकी वर्किंग भी शुरू हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट जो भी प्रक्रिया वो सारी कंप्लीट हो गई हैं और अभी जो वर्किंग है वो यहाँ से शुरू होगी। तो आप यहाँ से मान के चलें कि 2024 में आपको सभी कमीशन देखने को मिलेंगे। जो कैबिनेट से पोस्टें अप्रूव हुई हैं लगभग 5200 प्लस पोस्टें, जिसमें जेबीटी की पोस्टें भी हैं, शास्त्री की पोस्टें भी हैं, टीजीटी आर्ट्स की भी हैं, नॉन मेडिकल की भी हैं और मेडिकल की भी हैं। तो इन सभी के कमीशन आपको 2024 में देखने को 100% मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स के ये भी मैसेज हैं कि अभी जो नई पॉलिसी आई है तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंट होती है तो नेचुरली फ़र्क तो पड़ता ही है। बट बहुत से यूनियन एजुकेशन फील्ड में रहते हैं, चाहे जेबीटी का यूनियन है, टीजीटी का यूनियन है। तो कोई भी नई पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना आज के टाइम में थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है तो एकदम से हाईलाइट बात ये हो जाती है। अगर इम्प्लीमेंट होती है तो हमें इफ़ेक्ट तो देखने को मिलेगा। बट जो कमीशन है वो जो अपकमिंग ईयर होगा उसमें आपको 100% देखने को मिलेंगे। क्लासेस में भी हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, क्लासेस के स्टूडेंट्स के भी ये डाउट थे कि किस तरीके का सिलेबस रहेगा। सिलेबस में टीजीटी आर्ट्स में ही स्पेशल हम बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट आपके होते हैं, जिसमें मैथ को छोड़कर ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड होते हैं। उसमें करंट अफेयर भी होता है, दोनों लैंग्वेजेस होती हैं, जनरल साइंस होती है, रीजनिंग होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ऑलमोस्ट आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न किसी भी तरीके का रहे, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट वही ही रहेगा। अगर हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हो सकता है कि हमें कुछ क्वेश्चन मैथ के भी देखने को मिले, क्योंकि कंबाइन ये टेस्ट होगा। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक एक कंबाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं जो कि 3 साल के लिए वैलिड होगा। उसके बाद फिर जो ग्रेजुएशन लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं उनका एक साथ जो वो कमीशन होगा। तो इस तरीके का पैटर्न है। जैसे ही वर्किंग शुरू होती है तो वो आपको हम सारा ही बता देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स का ये भी मैसेज रहता है कि तैयारी हम कैसे करें और कहाँ से हम शुरू करें। एग्ज़ाम तो निकलेगा नहीं तो तैयारी हमने कब करनी है, किस तरीके से करनी है। टीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं ये काफ़ी डीप रहते हैं, कमीशन हमें काफ़ी डीप देखने को मिलते हैं। अगर आप सोचेंगे कि एडवर्टाइजमेंट निकलेगी उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे तब काफ़ी लेट आप हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे एग्ज़ाम हैं आप 1 साल 2 साल इतना टाइम भी स्टूडेंट्स को लगता है। जिनके बेस क्लियर नहीं है उनको बेस क्लियर करने में भी टाइम लगता है। तो आज से आप अपनी तैयारी शुरू करें। किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ते हैं तो आप और डीप जाते हैं। जितना आप डीप जाएंगे उतनी क्लियरेंस आपको होगी। और जो जितना अच्छे तरीके से, जितना डीप तरीके से तैयारी करता है नेचुरली वही जो ऊपर आता है। जितना डीप तरीके से तैयारी करता है नेचुरली वही जो ऊपर आता है। कॉमन एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम अभी आपका कंफर्म नहीं है कि होगा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ही बोर्ड से टैट दे रहे हैं। बट आपने ये मान के चलना है कि आपका भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। आपने उसी के तरीके से ही तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें भी आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कमीशन में भी आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपके माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि आपने भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है और उसके बाद जो आपका कमीशन होगा। क्लासेस के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, उनके भी इसी तरीके के डाउट हैं। हम 2 तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको नहीं पता है वो भी जान सकते हैं। कोर्स 1 में हम नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। ये मोस्टली हैंड रिटन नोट्स होते हैं। सारे सब्जेक्ट इसमें काफ़ी डिटेल में हमने जो सॉल्व किए होते हैं। एमसीक्यूज़ भी इसमें इंक्लूड रहते हैं और कुछ जो क्लासेस स्टूडेंट्स के मॉक टेस्ट होते हैं सब्जेक्टिव, वो भी जो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके का हमारा कोर्स 1 रहता है।
कोर्स 2 में हम डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें क्लासेस भी रहती हैं और जो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं लगा पाते हैं उनके रिकॉर्डेड पार्ट भी अवेलेबल रहता है। इसके साथ वीकली मंथली मॉक टेस्ट भी इंक्लूड रहते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो इस तरीके का हमारा कोर्स 2 टीजीटी आर्ट्स में रहता है। दोनों ही कोर्सेज में मिनिमम चार्जेस रहते हैं। आजकल 31 दिसंबर तक दोनों में ही ऑफर चले हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो जो नीचे नंबर दिए गए हैं आप उनके थ्रू भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कोई और भी क्वारी टीजीटी आर्ट्स से संबंधित होती है तो आप हमें जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प वहाँ पर होगी। धन्यवाद।